फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बरखा एकेडमी। बरखा एकेडमी में मैं सरिता धुर्वे आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण आईएमपी क्वेश्चंस जो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेरी आईएमपी है, वेरी इम्पोर्टेंट है। ये 1500 प्लस क्वेश्चंस है जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस है और पिछले एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि आप बरखा एकेडमी चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में क्या है? तो आंसर होगा, तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्चों की जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? तो ये इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे और 1892 में बने थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। प्रश्न है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो नियुक्ति के 6 साल बाद या उनकी उम्र 65 वर्ष हो जाती है। 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर उन्हें निवृत्त, सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष देता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया। क्वेश्चन है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। त्यागपत्र देना पड़ता है मंत्रिपरिषद में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो आंसर होगा निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीविपर्स मान्यताएं और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? तो 26वां संविधान संशोधन 1971 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? यह द्वितीय अनुसूची में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? 14 दिन पहले। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है?
तो आंसर होगा 1/3 भाग। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो ये मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा है अनुच्छेद 75 में। अगला क्वेश्चन है, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? कोम रोको प्रस्ताव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची है, उसमें कितने विषय हैं? तो 97 विषय हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन और पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो आंसर होगा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत शयनम आयंगर। अनंत शयनम आयंगर थे प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो आंसर हो गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 51A में संविधान के मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा, और इसे कानून का अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद है 370 के अंतर्गत, लेकिन अब ये अनुच्छेद खारिज कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को भारत में ही मिला लिया गया। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति और उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया? तो यह बाल विवाह को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है
तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन होता है? ये होता है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. पंत। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? संसद में निहित है। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? आयरलैंड का संविधान। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की गई? तो आंसर होगा अनुच्छेद 368 में। संविधान के अनुच्छेद नंबर 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो आंसर होगा सी.एम. जोड़ का। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत भारत के सचिव की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो आंसर होगा मुख्य चुनाव अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति की कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लेखित है? यह है अनुच्छेद 257 में। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो? यह उल्लेखित है अनुच्छेद 257 में। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो आंसर होगा 7 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44वें संविधान संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए? तो आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर सम्मिलित किए गए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो आंसर होगा 1 बार। क्वेश्चन है, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 18 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975। क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? यह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? तो आंसर होगा अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? तो ये केंद्र राज्य संबंध की जांच से संबंधित था सरकारिया आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। और भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा किया गया? तो यह मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा किया गया।